हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित में प्रतिलोम विचरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिलोम विचरण किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। प्रतिलोम विचरण होता क्या है। जब कोई राशि एक राशि बढ़ती है बच्चों और दूसरी राशि घटती है तो उसे हम एक दूसरे प्रतिलोम विचरण कहते हैं। और ऐसे प्रतिलोम विचरण का जो गुणनफल होगा वो समान होता है हर दशा में। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, कतार में छात्रों की संख्या और कतार की संख्या। 6 कतारें हैं, प्रत्येक कतार में 40 बच्चे हैं। अभी बच्चे की संख्या वही है, लेकिन अब कतार की संख्या बदल गई। 24 कतार में और वही अब बच्चे 10-10 खड़े कर दिए। अब यहाँ देखिए, एक कतार में 40, 6 कतार में 6 चौक 24, 240 बच्चे हो गए। इन्हीं सारे बच्चों को हमने 24 कतारों में खड़ा किया तो प्रत्येक कतार में 10 बच्चे खड़े होंगे। इस तरह 10 × 24 240, इन दोनों का गुणनफल जो है वो स्थिर हो रहा है। यहाँ पर हमने 10 कतार बनाया तो 10 कतार में उन्हीं बच्चों को खड़ा करने के लिए हमको प्रत्येक कतार में 24 बच्चे खड़े करने होंगे। हमने 20 कतार बनाया, 20 कतार में प्रत्येक कतार में 12 बच्चे खड़ा बना रहे हैं। और 30 कतार मैंने बनाया तो 8 बच्चे प्रत्येक कतार में खड़े हुए। चूँकि हमारे पास जो बच्चों की संख्या वह फिक्स है, 240 बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों को समान संख्या में कतारों में खड़ा करना है। 40 अगर बच्चे प्रत्येक कतार में है तो 6 कतारें आती है, प्रत्येक कतार में 10 है तो 24 कतारें आती हैं। प्रत्येक कतार में 24 बच्चे खड़े होते तो 10 कतार में टोटल बच्चे खड़े होंगे। 12 अगर बच्चे प्रत्येक कतार में होते तो 20 कतारें बनेंगी। और 8 बच्चे अगर प्रत्येक कतार खड़े होते हैं तो 30 कतारें कुल बनती हैं। इस प्रकार देखते हैं प्रत्येक अवस्था में इसका x और y का गुणनफल समान होता है। ऐसे विचरणों को हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। कहने मतलब एक राशि देखिए यहाँ पर बढ़ती है, यहाँ ये राशि यहाँ घट गई, ये राशि बढ़ गई। इधर ये बढ़ गई राशि तो यहाँ पर y घट गया। यहाँ 24 से 12 कम हो गया तो 10 से 20 बढ़ गया, 12 से 8 और कम हो गया तो 20-30 बढ़ गया। मतलब एक राशि इधर घटती है तो दूसरी राशि बढ़ती है, ये राशि बढ़ती है तो ये राशि घटती है, ये घटती है तो यह बढ़ती है। तो कहने मतलब ऐसे विचरण हम इसको हम कहते हैं x और y में प्रतिलोम विचरण है। ऐसे कथन को हम x और y में प्रतिलोम विचरण है, अर्थात उसको हम किस रूप में लिखते हैं। प्रतिलोम विचरण को हम x अल्फा 1/y, मतलब x y के प्रतिलोम विचरण में है। इस प्रकार हम समीकरण इसको दिखाते हैं। जब x अल्फा 1/y अर्थात x जो है y के प्रतिलोम विचरण में है तो x बराबर k/y या x गुणे y, x और y का गुणा k होता है। k जो है यह अचरांक है और x गुणे y बराबर k, यह विचरण का समीकरण है। इसे हम विचरण का समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है और k को विचरण का अचरांक कहते हैं। तो बच्चों को लगभग समझ लिया होगा कि प्रतिलोम विचरण कैसे करते हैं, किसे कहते हैं। एक राशि बढ़ती है, दूसरी घटती है। इसी प्रकार से जैसे कोई बस जा रही है, अगर 10 किलोमीटर/घंटा से किसी दूरी को वह 5 घंटे तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे तय करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अभी समय कम हो गया, इसका मतलब स्पीड उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम प्रतिलोम विचरण कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल देते हैं हम। यदि ए बी से प्रतिलोम विचरण में है तो निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। ए से बी प्रतिलोम विचरण, ए और बी का गुणनफल हमेशा समान होगा, ठीक है। तो यहाँ ए का मान 6 है और बी का मान 20 है। तो चूंकि प्रतिलोम विचरण है, ए गुणे बी बराबर 6 गुणे 20 बराबर 120 होगा। इसी प्रकार से यहाँ इस संख्या का गुणनफल 120 होगा। ये संख्या और 15 और इस संख्या का गुणनफल 120, 4 और इसका गुणनफल 120। मतलब हमको पहले के मालूम करना, ए गुणे बी यस गुणे वाई बराबर के है, एक अचरांक को पता करना होगा। इसके लिए हमने ए विचरण 1/b के प्रतिलोम विचरण में 1/b, बी के प्रतिलोम विचरण में ए विचरण 1/b, इसको ऐसा लिखते हैं। प्रतिलोम विचरण के लिए 1/, लगा के लिखते हैं। अर्थात ए गुणे बी बराबर के जो है अचरांक है। यहाँ ए का मान 6 दिया है और बी का मान 20 दिया है।
ए गुणे बी मतलब 6 गुणे बराबर 120। यही 120 जो है ये विचरण का अचरांक कहा गया। तो प्रत्येक दशा में हमारा 120 आना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा 12 दिया है, तो बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू ए बराबर तब बी बराबर क्या? हम जानते हैं ए गुणे बी, ए गुणे बी बराबर के, ए गुणे बी बराबर के मतलब हमने निकाला यहाँ पर 120, के का मान जो है 120 आया। तो 12 ए का मतलब 12 गुणे बी बराबर 120, बी बराबर दोनों पक्षों में 12 भाग करेंगे, 12 यहाँ कर जाएगा, यहाँ भागे 12 धर्म 120, बी का वैल्यू 10 होगा। कहने मतलब इसको हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। देखिए 12 गुणे 10 बराबर 120 होता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में देखो, तीसरे नंबर में क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है। इस तरीके ए बराबर 15 तब बी बराबर, ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू 15 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 15 है, तो बी का मान क्या होगा? हम जानते हैं 15 गुणे बी, ए गुणे बी, 15 गुणे यह संख्या बराबर 120, ए गुणे बी बराबर 120, तो 15 गुणे बी बराबर 120, बी बराबर इधर 15 से गुणा करने पर 120 आया, तो इधर गुणा है तो यहाँ पर भागे करते हैं 15 8 120, कहने मतलब यहाँ इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, यहाँ भी 120 आएगा, 15 8 120। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे कॉलम देखिए, यहाँ पर बी का मान 4 दिया है, ए का मान नहीं मालूम है। हमको मालूम है ए गुणे बी बराबर 120, क्योंकि यहाँ विचरण का अचरांक 120 आया हुआ है, के मतलब अचरांक 120, तो यहाँ पर 120 हमेशा लिख सकते हैं आप। अभी ए गुणे 4, बी मतलब 4, बी मतलब 4 बराबर 120, ए बराबर 120 भागे 4 बराबर 30 हो गया, ए का वैल्यू 30। अब यहाँ हम 30 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका 30 और 4 का गुणा 120 हो जाता है। इस प्रकार से हम विचरण के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अभी अगला प्रश्न जो हम किताब का 7.2 प्रश्न संग्रह है बच्चों, उन प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे और हम हल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित जो प्रश्न 7.2 के हैं सवाल, उसको हम देंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और आगे के प्रश्नों को आप हल करना सीखिए। जहाँ कठिनाई आए तुरंत फ़ोन कीजिए, पूछिए, हम बताने के तैयार। ओके थैंक्स।